मैम, बंगाल की गंदगी तो अब जब भाजपा सरकार बनेगी तब पता चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पंजाब से बंगाल तक हड़कंप मचा हुआ है और गद्दारों का गेम ओवर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो बात करते हैं, क्या भारत के दो सबसे संवेदनशील बॉर्डर स्टेट पंजाब और बंगाल एक साथ बड़े सियासी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं? एक तरफ राघव चड्ढा और साथी मालीवाल, इनके पास आम आदमी पार्टी के बड़े राज हैं और सबूतों ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के गढ़ में भी खेला होने के संकेत मिल रहे हैं। आज बात सिर्फ एक सरकार की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और उस राजनीति की होगी जिसने दिल्ली से कोलकाता तक हड़कंप मचा रखा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मनिंदर मैम, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी का प्रिय विषय है बंगाल और पंजाब। जी तो संदीप जी, क्या हालचाल है अरविंद केजरीवाल के और ममता बनर्जी के? मैम, देखिए, सबसे मेन बात है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ऑफ कोर्स अपने अपने स्टेट्स को रूल कर रहे हैं। एक है पश्चिम बंगाल और एक है पंजाब। और किसी को लगता है कि भगवंत मान सीएम है तो भाई उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है तो केजरीवाल ही जो भी कर रहा है। पंजाब और बंगाल जो है वो दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है। दोनों ने 47 का जो असल दंश है, जहां हत्याएं हुई, जहां लोग मरे, वो यही दोनों भूमि थी। दोनों को अपनी अपनी 3/4 भूमि छोड़नी पड़ी, वहां के हिंदुओं को भागना पड़ा। दोनों जगह से आज भी हिंदुओं का पलायन होता है, वो भारत में आते हैं। इस्लाम ने कब्जा इन्हीं दोनों की भूमि पर किया है। इस्लाम से लड़ने के लिए इन्हीं दोनों की भूमि पर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, सब लोग इन भूमियों पर पैदा हुए। और सबसे मेन बात कि ये दोनों जो है भारत की सभ्यता के बहुत पुराने और बहुत बड़े अंग हैं। और उससे बड़ी बात ये कि भारत की सुरक्षा को खतरा जब भी आया है, पूरे भारत की इन्हीं दोनों सीमाओं से आया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 47 के बाद, हजारों साल से, सैकड़ों साल से तो चल ही रहा है। और आज अगर हम देखते हैं कि आज के समय में, जैसा आपके यहाँ भी पहले भी बात हो चुकी थी कि 2026 का 23 अप्रैल 2026 का जो दिन है, वो 16 अगस्त 1946 के दिन से कम नहीं। वो युद्ध ही था जो सड़क पे हिंदू जनता ने बंगाल में अपने लिए लड़ा। और वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा। ये दुनिया के लिए मैसेज है कि अपनी भूमि वापस कैसे ली जाती है, लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव के तरीके से, और कैसे लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। उन लोगों के दिमाग में कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों का गठजोड़ है, तृणमूल, उसको फ्री पास मिला हुआ है, वामपंथियों का और दिल्ली मीडिया का, सबका। किसी ने आज तक ममता बनर्जी से एक बार इस्तीफा नहीं मांगा, किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया हाउस ने, कि तुम्हारे यहाँ सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं, इस्तीफा दो। कुछ राष्ट्रवादियों ने कहा कि हाँ भाई, इनको जो है हटा देना चाहिए, इनको 356 लगा के राष्ट्रपति शासन, कोर्ट्स कह रही हैं, पर नहीं, दिल्ली मीडिया ने कभी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जो कर रही है फाइन। वैसे ही पंजाब का हाल है। दोनों, बंगाल और पंजाब, जब हम भारत के पिछड़े प्रदेशों की बात करते हैं तो ये नैरेटिव बनाया गया है, और ये बंगाली पत्रकारों, बुद्धिजीवियों द्वारा खूब बनाया गया कि बिहार और राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो पिछड़े हुए हैं। तुम क्या हो? बंगाल क्या है? पिछड़ा हुआ। बिहार से ज्यादा बदतर हालत है तुम्हारी। पंजाब का क्या हाल है? 25 साल पहले ही खालिस्तानियों से मुक्त हुआ, फिर तुमने सर पे फिर से एक बिठा लिया कि केजरीवाल को, जिसने खालिस्तान पैदा किया। और सबको पता था कि ये खालिस्तानी समर्थन से आ रहा है। तो ये, लेकिन क्या है, और माफियागिरी कहाँ है, माफिया राज कहाँ है? नहीं, यूपी में है। क्यों पंजाब में नहीं है, बंगाल में नहीं है? ज्यादा भयानक माफिया राज है वहां। बाहुबली, वहां गुंडे नहीं है, वहां पे तस्करी नहीं करते, वो ड्रग्स का कल्चर नहीं है। सब तो है, सब, सारा गंद तो है तुम्हारे यहाँ। नहीं, पिछड़ा हुआ तो यूपी और बिहार। राघव चड्ढा जो जानकारियां इन दिनों सार्वजनिक कर रहे हैं,
स्वाति मालीवाल खुल के बोल रही है कि वो बीजेपी के साथ है। कैसे देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की फाइलें तो अब हैंडओवर कर दी गई है और ये सही कह रहे हैं दोनों लोग कि इन्होंने अपनी जवानी आम आदमी पार्टी के लिए लगाई है। कोई जवान, इन लोग की भी भाषा मैंने सुनी है, मैं इन लोग का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। घटिया दोनों के दोनों ही घटिया हैं। बस ये है कि यदि पंजाब बचाने में इनका कुछ उपयोग हो जा रहा है या इनको सद्बुद्धि आ जा रही है आज के समय में, तो ठीक है। कोई ऐसे स्वाति मालीवाल के बहुत बहुत कमाल की महिला नहीं रही हैं। इनके भी बहुत सारे कुकर्म कांड रहे हैं और ये राघव चड्ढा के भी रहे हैं। चलो धुरंधर ही हो तुम, मान लिया, ठीक है, सही समय पे वापस आ गए, फाइन, ओके, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल का सारा पैसा उठा के क्या शिफ्ट किया क्या नहीं किया, वो तो दुनिया कह रही है कि पैसा संभालता था, राजदार था, ये था वो था। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी रीजन से तुम आज सबसे महत्वपूर्ण मौके पर पंजाब को भाई पंजाब को भी चाहिए था, जैसे बंगाल को भी चाहिए था, ममता चाहिए थी। टाटा का प्लांट आ रहा था, टाटा का प्लांट नहीं चाहिए था बंगाल को, हटा उनको भगा के ममता चाहिए थी। ले ली ममता, मिल गया स्वाद, आ गया, मजा आ गया। ऐसे पंजाब को भी केजरीवाल चाहिए था। मोदी तो मोदी, मर जा मोदी के गाने चल रहे थे, आ गया स्वाद, मिल गया। अब क्या और करना है? यही लोग नारे लगवा रहे थे, ये जो जो भी है जिनके वो ठीक है, बात वो कर जब रहे जो हैं पार्टी में रहता है वो करेगा, वो कोई ऐसी कि बड़ी समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर ये लोग वापस आके कुछ सदुपयोग कर रहे हैं, पंजाब को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गलत हाथों में जाने, क्योंकि वहां बात हद से आगे निकल चुकी है। तो आपने कहा राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल इत्यादि इत्यादि, सब ठीक है अपनी जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा ज्वाइन के लिए तो बहुत शानदार हो गए हैं। मुझे लार्जर पर्पस दिखता है कि पंजाब और बंगाल हमारे भारत के लिए क्या है। अब बंगाल में फिर से रहे, वहीं से रोहिंग्या भरते रहे और बांग्लादेशी भरते रहे, पूरे भारत भर में भरते रहे, खुला है भाई, आ जाओ सब लोग। अवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी वॉर में एक सीन था कि पूरे लड़ाई हो रही थी और चारों तरफ जो है घेरा लगा दिया गया था। तो उधर से जॉम्बी तो नहीं, वहां दुश्मन सेना के कुछ अजीब से क्रिएचर्स थे, वो आ रहे थे, तो जी एक जी। एक खोला उसने, उसी में से सारे घुस रहे थे। तो वही हो रहा है बंगाल की तरफ से, एक खुला हुआ छेद, उसमें भारत में घुसते जा रहे। एक ऐसे पंजाब में होता था, खालिस्तानियों से उधर से बॉर्डर खुला था, तो ड्रग्स आ रहा है, गन्स आ रही हैं, ड्रोन से आ रहा है, बंदूक उठा के आतंकवाद फैला रहे हैं। पंजाब का आतंकवाद कोई कम छोटा आतंकवाद थोड़ी था, हिंदू मारे गए थे। लोग 1984 की बात करते हैं, लोग 1978 से 1984 के पंजाब की बातें नहीं करते, जब हिंदू बसों से उतार उतार के मारे जाते थे और हिंदू मारा जाता था, कोई नाम नहीं लेता। बंगाल में हिंदू मारे गए, कोई नाम नहीं लेता। आज कमिंग बैक टू दिस, ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारे लिए। आज भारत को पहली बार शांति मिली है। यही दो स्टेट्स हैं जिनकी वजह से अशांति हो सकती है, फैल सकती है वापस से। अभी भी सेंस, एक तो कश्मीर भी थोड़ा बहुत शांत हो गया है, इन्हीं दोनों जगह में ज्यादा बेचैनी है। बंगाल थोड़ा मोड़ा थोड़ी, आपके नॉर्थ ईस्ट का पूरा रास्ता जाता है। बिल्कुल। पंजाब ऐसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि आपके जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है। दो एक्सप्रेसवेज बनने हैं, वो राजस्थान में कंप्लीट है, हरियाणा में कंप्लीट है, जम्मू कश्मीर में कंप्लीट है। के बीच है जो पंजाब का एरिया है, उसी में ना जमीन कब्जाई हुई है, ना कुछ किया हुआ है, ना लोकेशन है, ना एक्सप्रेसवे बना है, ना कंप्लीट हो रहा है। ये हाल है पंजाब का। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है। बंगाल इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। ये दोनों बनाए क्यों? ब्रिटिशों ने अपने ये दोनों बनाए क्यों? एक पाकिस्तान उधर, एक पाकिस्तान इधर, इन्हीं दोनों से तो काट के बनाए। आज इन्हीं दोनों का इलाज जरूरी है। कॉमनैलिटीज बहुत हैं, और मैं तो कहता हूँ इसके लिए जो बन पड़े वो करें। वो तुम उस घटिया राजदीप सरदेसाई की बीवी को भी भाजपा में लाना हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल ठीक कर दो बस, बंगाल के हिंदुओं को भी थोड़ी शांति मिले, चैन मिले। अब फिर बांग्लादेश का बॉर्डर ठीक करिए और फिर बांग्लादेश को भी सुधारिए। और ये जितने हैं भारत में, अब इधर से बांग्लादेश से बंगाल के माध्यम से भारत में भर रहे थे, अब भारत में ढूंढिए, पकड़िए और वापस करिए सबको। क्लीन अप बहुत जरूरी है। एसआईआर कर लिया आपने, गुड। पॉपुलेशन नियंत्रण, सॉरी, ये क्या कहते हैं, जनसंख्या जो आप गणना करेंगे, तो उससे पहले आप इनको निकालिए तो सही। 2026 में जब भी जनगणना शुरू होगी, अभी घरों की गणना शुरू हो रही है, लोगों की गणना बाद में शुरू होगी, उससे पहले ड्राइव चलाइए, बाहर करिए इन सबको। ढूंढिए तो सही कि आप जनगणना नागरिकों की करेंगे ना, नागरिक हैं सबके, नहीं है। अभी तो जब ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हो रहा था, तब पता चला पता नहीं कितने पाकिस्तानी एक्सटेंडेड वीजा पे यहाँ रह रहे हैं।
वीजा छोड़ छोड़ के रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश का पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए भाई। जाओ बांग्लादेश जाओ, अपनी भूमि को जो करना है करो, लूटना है, पीटना है, काटना है, मरना है, आपस में जो करना है करो, वहीं मरो वहीं खपो, हमारे हमारे सरदार मत बनो। तो एंड पंजाब का भी संदीप वही जी, हाल है, बाहर कनाडा से पैसा लेके आके यहाँ पे जमीनों को बंजर मत करो। एक तो किसान वहां हो गए, वो खालिस्तानी आंदोलन दिल्ली पे कब्जा कौन करने आया था, चले आ रहे थे ये लोग। हरियाणा में अगर भाजपा चुनाव न जीतती तो इन्होंने तो दोबारा प्लान बना लिया था दिल्ली कब्जा करने का। ठीक है, दोनों इतने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कि राघव चड्ढा हो, केजरीवाल हो, स्वाति मालीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये लोग मायने ही नहीं रखते हैं। कि भारत के इस समय काल पर जब भारत को सुरक्षित रखना है तो ये लोग रहें या जाएं या खत्म हो जाएं, या पाले जाएं या पोसे जाएं या बिस्किट दिया जाए, कुछ वी डोंट केयर। हमें पता है कि नेतृत्व का पर्पस एकदम क्लियर है। बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी मिला ना, कोई भाजपा का तो नेता नहीं मिला, बाहर ही से आया हुआ मिला ना शुभेंदु अधिकारी। सड़क पे उतरे, उन्होंने अपना एकदम जो उनको करना था उन्होंने किया। हो सकता है कल के सीएम हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी कि भाजपा के आदमी सीएम बने, काम तो करे। हेमंत विश्व शर्मा आज के डेट में आपके सबसे बड़े बंगाल में, मोदी जी, शाह जी, योगी जी के आसपास हेमंत विश्व शर्मा का रैलीज देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, और वो संभालेंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट संभाला, बंगाल भी संभालेंगे। ही विल बी क्लोजर, और उन्हीं का मॉडल फॉलो होगा बंगाल में। तो कहाँ से आए हैं? कांग्रेस से तो आए हैं। बात ये नहीं कि आप किसको ले रहे हो, बात ये है कि वो कर क्या रहा है, करना क्या है। करना यह है कि भारत को भारत बनाना है। भारत बहुत गड्ढे में निकालना है उससे। और सबसे बड़े गड्ढे ये दो हैं, एक पंजाब एक बंगाल। ओ जी साडा पंजाबी कल्चर, ओ जी हमार सोनार बांग्ला कल्चर, कल्चर करते करते देश से अलग हो गए, भूमि छोड़ आए कहीं और, किसी और के हाथ में दे दिया। भाई ये नॉर्थ इंडिया पर भी तो रूल था, हमने तो लड़ाइयां लड़ी, तो क्या नॉर्थ इंडिया वालों ने नहीं लड़ी? जैसे दिल्ली में शीश महल और शराब घोटाला है, वैसे ही तो बंगाल में एजेंसियां ममता बनर्जी के करीबियों पे शिकंजा कस रही है। बहुत सारे वहां भी घोटाले हैं। तो आपको क्या लगता है बिल्कुल। कि ये केजरीवाल और ममता इस दोहरे संकट से क्या बच पाएंगे? मैम, बंगाल की गंदगी तो अब जब भाजपा सरकार बनेगी तब पता चलेगी। उत्तर प्रदेश की गंदगी आज तक पता चल रही है कि ये सपा माफिया और ये मतलब इन लोग के काल में होता क्या था। छांगुर पाला गया, हाजी इकबाल पाला गया, नेपाल बॉर्डर से क्या क्या होता था, धुरंधर अभी देखी ना। अतीक अहमद की सच्चाई कई लोगों को पता थी और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता थी, उत्तर प्रदेश में लोगों को नहीं पता थी। अरे इसका आईएसआई से कनेक्शन था, लश्कर तोयबा का आदमी था। कौन मुसलमान माफिया जो है पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है? आश्चर्य किस बात का है? मुख्तार अंसारी के ये चचा जान हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, ये रॉक एजेंट मरवा रहे थे ईरान में जाके। ये तो सब एक ही थैली के वो अभी आजकल वो नया पैदा हुआ जिहादी, पुराना इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, 90 लाख वोट हटा दिए। गलती ही कर दी इन लोगों ने, इसे नहीं करना चाहिए। अबे जो मर गया है वो वोट कैसे देगा भाई? बुद्धि है कि क्या है? मतलब किसको, सोनिया गांधी ने ऐसे आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, और इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पूरा इलेक्शन कमीशन का डेटा शेयर किया था, वो भी सरकारी कैपेसिटी में नहीं, गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसने पर्सनल कैपेसिटी में किया था। आज जाके ज्ञान दे रहा है, इलेक्शन कमिश्नर था ये 2012 में। रिटायर हो गए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया नहीं, अभी भी हमको देश की राजनीति ये। आप सोचिए कि कौन छोड़ दे रहा है आपको, कौन छोड़ रहा है? हमें कोई नहीं छोड़ रहा है, तो हम किसी को क्यों छोड़ेंगे? चाहे चड्ढा आए, चाहे कोई आए, चाहे जाए। और अभी तो वाकई में पंजाब की और इनके अंदर की गंदगी अभी अगले 5 साल में पता चलेगी। दिल्ली की मोदी सरकार आई है तो 2014 में आई, 2024 के बाद वक्फ का कानून जो बनने में एक प्रक्रिया में गया, या वक्फ पर सारी बहस हुई 24 के बाद हुई, 10 साल आने के बाद। और लोग कहेंगे अरे 12 साल मिल गया, क्या किया उन्होंने? तो भाई साहब मैं लिस्ट बनाने लगूंगा कि हर दिन क्या क्या किया है, तो फिर कहोगे कि चाटुकार है, पता नहीं क्या है। आप खुद देखो ना हर दिन क्या किया है, कितने प्रोजेक्ट्स लोकार्पण किए हैं, कितनी चीजें की हैं,
कितनी मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लोगों को लगता है अरे बड़ा आसान है फीता काट देना। हमारे लखनऊ में गोमती नगर में एक स्टेशन बन रहा है, 5 साल से देख रहा हूँ बनते हुए, मैसिव बन रहा है, शानदार बन रहा है। अब वो होगा किस कुछ दिन, एक दिन मोदी जी आएंगे, फीता काटेंगे, क्या शानदार है रेलवे स्टेशन में, ताली बजाओ चलो। तो उस एक दिन में थोड़ी बना है भाई, हर दिन वो आदमी एक प्रोजेक्ट कहीं इनॉग्रेट कर रहा है। अभी 29 तारीख को आएंगे गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर एक्सप्रेसवे, एक दिन में बन जाते हैं सब प्रोजेक्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो पुल बने, जो ब्रिजेस बने, बंगाल को भी देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मुंबई में कितना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये रेल, आप बताइए मैम, आप क्या कहते हैं, ये जो RRTS आई है, मेरठ से नोएडा तक आ रही है, इससे कितने लोगों का कितना भला हुआ। ये जो 1 घंटे का एक्सप्रेसवे बन गया दिल्ली से मेरठ, इस RRTS की जरूरत नोएडा से गुड़गांव है कि नहीं? ये अगर सही है। RRTS नोएडा से अगर कोई गुड़गांव बन समझे जाए, तो, अगर कोई समझे तो ये एक तरह से इस बेल्ट के लिए ब्लिस है। अब ये केजरीवाल बनने नहीं देता। ये RRTS का जो आखिरी दिल्ली का सेक्शन था उसके लिए पैसा नहीं दे रहा था, और हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि तुम्हारे पास पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्चा करने के लिए बहुत, RRTS के लिए नहीं है, तुम्हारा पैसा जी जी। फ्रीज करें हम। तब जाके इसने RRTS का पैसा दे, कितना रोका रहा इस आदमी ने। अभी दिल्ली में बनना होता, क्योंकि नोएडा से गुड़गांव अगर RRTS बनेगी तो दिल्ली होके जाएगी, ये करने देता ये तो उसके नीचे जहां RRTS बननी वहां रोहिंग्या बसा रहा था ये। बिल्कुल तो ऐसे सही है। लोगों के हाथ में कैसे छोड़ दें अपने प्रदेश, वो भी बॉर्डर स्टेट्स, वो भी कल्चरली रिच, जिनका हजारों साल का इतिहास है, जहाँ की धरती पर ऐसे लोग पैदा हुए जिनको हम सब लोग नमन करते हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महाराजा रणजीत सिंह जी हो, या चाहे सन्यासी विद्रोह करने वाले लोग हो, या महर्षि अरविंद हो। तो पॉइंट इसकी, ये प्रदेश इन लोगों के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। हिंदुओं का रिवाइवल इन जगहों से होना है, इस्लाम का दंश सबसे ज्यादा इन्होंने झेला है, और अब समय आ गया है कि अब इनका रिवाइवल, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित ये रहे, 250-300 साल से झेल रहे हैं ये जगह। कभी अंग्रेज लूटता है, उसी, सोचिए पहले सिराजुद्दौला हमला कर रहा था बंगाल पे, मतलब वहां पे जनता को परेशान कर रखा था। इधर पंजाब पे मुसलमानों का हमला हो रहा था। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बंगाल को चूसा, उधर अंग्रेजों ने वो SGPC और वो सिख मैक सिक्खी पैदा की, उसको उनको खालिस्तानी बनाना शुरू किया। कांग्रेसियों ने बंगाल के साथ क्या किया, कांग्रेसियों ने पंजाब के साथ क्या किया, खालिस्तान पैदा किया कांग्रेसियों ने, संजय गांधी एंड गैंग ने, और नक्सलाइट्स पैदा हुए कांग्रेसियों के राज में बंगाल में। कम्युनिस्टों ने वहां शासन किया, और यहाँ पर तो हत्याएं हो रही हैं, 84 का दंगा झेला सबने। और उसके बाद रही सही कसर जो है, ड्रग इन्फेस्ट कर दिया, यूथ को वहां पे परेशान किया। यहाँ का बंगाली बच्चा तो बाहर ही जा रहा है, काम कर रहा है। एक समय कलकत्ता जाते थे लोग काम करने, बॉम्बे छोड़ दीजिए, कलकत्ता जाते थे काम करने। कलकत्ता वॉज दी सिटी, बर्बाद कर दिया। बिरलास को कपड़ा फाड़ के सिर्फ चड्डी में उनके ऑफिस भेजा, ये हुआ है। 1 किलोमीटर पैदल चले, और उसके बाद जब घर ऑफिस में घुसे, फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे आए, पूरा ऑफिस रैप अप, पता नहीं कितने इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई वहां से। जी ऐसे ऐसे बर्बाद किया है। और कांग्रेसियों के नाक के नीचे हुआ है, नाक के नीचे क्या, उनके आंख के सामने हुआ है। और इन दोनों को पूरा फ्री पास जो है दिल्ली मीडिया दे रखी है। पंजाब जी शानदार, ओह क्या बात है, ना ये केजरीवाल, ना ये भगवंत मान का एक काम बता पाते हैं, और ना ये ममता बनर्जी का एक काम बता पाते हैं। जी महेंद्र जी। संदीप जी, एक चीज मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, मैं अगेन राघव चड्ढा पे आती हूँ। उनके साथ उनका दावा है कि उनके साथ MLAs हैं पंजाब के 60 से ज्यादा। उधर कई सारे MLAs जो हैं वो चोरी छिपे अपने अमित शाह जी के साथ भी संपर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या पिक्चर बनेगी? पहले पंजाब की बात करते हैं। तृणमूल, हाँ, पंजाब का ऐसा है मैम कि चैप्टर क्लोज करो। अब मैं भी बहुत मतलब बंगाल के प्रति ये था कि हाँ लोकतंत्र दिखना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, ममता बनर्जी को 356 लगा के हटाना नहीं चाहिए, जबकि पूरे केस हैं उसके सामने।
लेकिन बंगाल में हिंदूपन है, तो वो हिंदू निकला है अपनी जमीन की रक्षा के लिए, और ये लोकतांत्रिक माहौल में ही हो सकता है कि हर घर से माएँ निकली, बेटियां निकली, बहनें निकली, उन्होंने कहा नहीं क्या जरूरी कह रही हैं, तो वो पूरा मौका मिला। पंजाब में भी हिंदू हो तो निकले सड़क पे कि हाँ भैया हम भी प्रताड़ित हैं यहाँ पे। दलितों के जितने ठेकेदार हैं पंजाब के 40% दलित जनता को भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अलाउड है, कांग्रेसियों को अलाउड है, और क्या बोलते हैं आपके केजरीवाल को सब अलाउड है, मीडिया पर हमला अलाउड है, ममता बनर्जी भी गिरफ्तार कराती है, कोई कार्टून बना देता है, वहां तो पंजाब केसरी पर ताला ही लगवा दिया केजरीवाल ने, लेकिन सब अलाउड है, उन दोनों को सब अलाउड है। ममता बनर्जी वाले तृणमूल का भी वही हाल होना है। ये सब बाढ़ का पानी देख के सब एक साथ, सांप बिच्छू गोजर सब एक ही साथ एक ही टापू पे खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई हमको बचा लो इस बार बस। ये वो लोग हैं, तृणमूल का ही तो ये हाल होगा, तो कोई चला आए अगर भाजपा आ जाती है और उसके बाद तृणमूल छिन्न भिन्न हो जाए, सो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। एक तो मुसलमान जनता जो जो तृणमूल की काडर है, उसमें से भी तृणमूल का हिंदू निकलेगा और मुसलमान भी निकलेगा। मुसलमान जाहिर है ना हुमायूं कबीर और ओवैसी के पीछे, और राहुल गांधी के पीछे जाएगा, भाजपा के साथ तो जा नहीं सकता। हाँ उसका जो बचा हुआ हिंदू है वो छटपटा के निकलेगा तो आ जाए भाजपा में चलेगा, लेकिन प्रदेश तो ठीक करो। दूसरा, और पंजाब में अगर राघव चड्ढा तोड़ के ले आता है, वेरी गुड, वहां कोई बहुत चुनाव उनाव की आवश्यकता नहीं है, 6 महीना बहुत दूर है। जी बिहार या सॉरी फरवरी जनवरी में चुनाव होगा, पंजाब क्या करोगे चुनाव करके भाई पंजाब में, क्या लेकिन कौन निकल रहा है? एक बंगाल में तो निकले हैं लोग, बंगाल में तो भाजपा है, पंजाब बचाने के लिए कौन निकलेगा? कौन है नेता जो सड़क पे निकल के कह रहा है कि नहीं पंजाब बचाना है, हमारी सभ्यता बचानी, हमारा कल्चर बचाना है? किससे बचाना है और कौन बचाएगा? ये क्लैरिटी है अगर पंजाब में तो करा लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है क्लैरिटी तो हटाओ, सरकार हटाओ। और चुनाव से करीब 7-8 महीने पहले, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जनवरी फरवरी में चुनाव वहाँ होना चाहिए, उससे पहले ये जो राघव चड्ढा ने कदम उठाया है और ईडी को तमाम सारी जानकारियां दी गई है, हम्म, आपको लगता है कि ये केजरीवाल के जी ताबूत मैम, में आखिरी कील साबित होगी? देखिए मैम जो कल ये तक तो जो कल तक नहीं रो देखिए रहे थे फूट फूट के, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, देखिए मुझे लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी मैम केजरीवाल, देखिए केजरीवाल का तो खत्म होना बहुत आवश्यक है, राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से, क्योंकि वो बाहर से फंडेड है, वो विशुद्ध एंटी नेशनल आदमी है, वो भारत में जहर बोने आया है, उसमें ना भारत है ना वो भारत का है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये फूट फूट के रो रहा है या इसका जो भी सिनेरियो है, केजरीवाल डजंट मैटर, ही हैज टू गो आउट। ऐसे लोगों का संगठन क्यों हो भारत में, वो भी डेमोक्रेसी के नाम? नहीं भैया तुम्हें नहीं चाहिए। भारत बेहतर बनाने के लिए क्या करोगे ये बताओ, अगर कुछ है खोपड़ी में बात तो बताओ, नहीं तो अदरवाइज वी डोंट डिजर्व। भैया हम लोग इतने गए गुजरे नहीं कि केजरीवाल जैसे घटिया लोग हम लोग पर रूल करें, हम लोग इतने गए गुजरे हैं, इतने घटिया लोग हम पे रूल करेंगे? जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ कश्मीरी हिंदुओं पर, तो कह रहा है कह रहे तो झूठ बोल रहे हैं, सेना ने वहां जाके मारा तो सेना को भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब क्या? वो फिर वही, फिर कुछ गलत सब निकल जाएगा तो मैं बता ठीक रही नहीं हूँ लगे। कि बंगाल में गए हुए हैं कैंपेनिंग के लिए ममता दीदी के लिए, जी, तो उनकी शान में इतने कसीदे काट रहे हैं कि क्या ही कहूँ मैं। तो केजरीवाल हमारे यहाँ ये देखिए ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, ये सब चरित्र हैं, ये भारत के पुराने चरित्र हैं जिन्होंने बैठ के हिंदू मरवाए, जिनको हिंदू सभ्यता से समस्या है, जिनको अंग्रेज अपने यहाँ पालते हैं पोसते हैं कि हिंदू सभ्यता पर जाके तुम ही हमला करो। ये राजा राममोहन राय टाइप के लोग हैं। सती प्रथा का स नहीं था उस जगह पे, बस एक कहानी बनाई गई, डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी के वीडियोस हैं वो लोग देखें, और वो आदमी क्रिप्टो क्रिश्चियन था, हिंदू समाज का महान सुधारक बताया गया, पढ़ाया गया, और उसकी कब्र मिली लंदन में, वो क्रिश्चियन बन के मरा। संदीप जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने विस्तार से दोनों स्टेट के बारे में और ये जो महान कलाकार लोग हैं
इनके बारे में आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप अक्सर ये कमेंट करते हैं कि पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में देशभक्त सरकार का होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और प्रारब्ध को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको संदीप जी के मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।